नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी स्थान पर लेके जा रहे हैं जो महाभारत कालीन है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नाग विध्वंसक यज्ञ हुई थी जब राजा परीक्षित को, यानी महाभारत काल में जब राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था तक्षक नाग ने, तो उनके जो पुत्र थे जन्मेजय सिंह, उनके द्वारा जो है हर 30 कोस पर नाग विध्वंसक यज्ञ कराई गई थी। और यह यज्ञ हमारे महाराजगंज तहसील, रायबरेली जिले के महाराजगंज तहसील के जनई गांव में भी हुई थी। ऐसी बातें जो है कही जाती हैं। महाभारत कालीन जो है ये स्थान बताया जाता है, सीताराम बाबा के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। हम आज आपको बताते हैं कि इस स्थान के बारे में क्या क्या कहा जाता है। आज हम जिसे जनई कहते हैं, इसका पूर्व में नाम जन्मेजी था, आज ये जनई के नाम से मशहूर है। जनई गांव में स्थित जलाशय के मध्य एक ऐसा स्थान भी जो द्वापर युग और कलयुग के संधिकाल को रेखांकित करता है। कहा जाता है कि जब महाराज जन्मेजय ने भारत देश में अपने राज्य में नाग विध्वंसक यज्ञ हर 30 कोस पर की थी, तो उस समय अंतिम यज्ञ जनई में हुई, जिसका कालांतर में जन्मेजी नाम था। बताते हैं कि इसी स्थान पर महर्षि आस्तिक ने महाराज जन्मेजय, तक्षक तथा इंद्र भगवान में त्रिपक्षीय समझौता करवाया था। आस्तिक ऋषि का आश्रम मंदिर के उत्तर में टीले के रूप में मौजूद है, जिसमें मुगलों के समय हुए आक्रमण में मिर्जा बेग नामक मुगल आक्रांता ने जीतकर मिर्जागढ़ बसाया था। उसके बाद बताते हैं कि कालांतर में अयोध्या से आए साधुओं ने मिर्जागढ़ को ध्वस्त कर दिया था। आज भी गांव वालों को यदा कदा प्रमाण मिलते रहते हैं। यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। सीताराम मंदिर इसी पुरातन को समेटे हमें अपनी गौरव गाथा सुनाता रहता। आए दिन यहाँ कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान होता रहता। मंदिर में मेले का पुरातन मंदिर के पुरातन होने से समझी जा सकती। आसपास के साथ ही दूर दराज के व्यापारी भी मेले में शिरकत करते हैं, किंतु आज के आधुनिक समाज में पुरानी मान्यताएं दम तोड़ रही हैं। वो तो भला हो योगी सरकार का, जिसने इस मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पे जन्मेजय राजा ने जो है यज्ञ करवाई थी, नाग विध्वंसक यज्ञ, और यहीं पर तक्षक नाग, इंद्र और ऋषि आस्तिक द्वारा त्रिपक्षीय समझौता करवाया गया था। तब तक्षक नाग ने कहा था ऋषि आस्तिक से कि आप का नाम जो ले लेगा, अगर मेरे जाद से डसा हुआ अगर कोई भी आपका नाम ले लेगा तो जहर का असर नहीं होगा। इसी के बगल में एक जलाशय स्थित है। लोग बताते हैं कि उस जलाशय में नहाने से तमाम तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जलाशय में गंगा जी की लहर भी आती है और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर जो है ये जब कार्तिक पूर्णिमा चलता है, गंगा स्नान जब चलता है, तब यहाँ पर विशाल मेला लगता है और इस जलाशय में लोग बहुत ज्यादा स्नान करते हैं। हमने मंदिरों को दिखाया, कुछ मंदिर आप सीताराम बाबा का जो मंदिर हमने दिखा रहे हैं आपको, उस मंदिर में आप देख सकते हैं कि नंदी टूटे हुए हैं और शिवलिंग भी कुछ खंडित है। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इसके ऊपर हमला किया था। ये हमारे देश का इतिहास है और ये महाभारत कालीन है। राजा जन्मेजय सिंह, तक्षक नाग और ऋषि आस्तिक से जुड़ी हुई कहानी इस मंदिर की प्रचलित है, इस स्थान की प्रचलित है। और तक्षक नाग का भी मंदिर बना हुआ है, उनकी भी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। सीताराम, राम सीता लक्ष्मण की भी मूर्तियां रखी हुई हैं, जो कि सैकड़ों वर्ष पुरानी है। कब की है कोई नहीं बता सकता। महाभारत कालीन इतिहास रहा इस स्थान का। पहले इसको जन्मेजी कहा जाता था, वर्तमान समय में इसको जनई कहते हैं। महाराजगंज तहसील में पड़ता है, रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश है। और यह पर्यटन के रूप में भी इसको सरकार ने काफी विकसित किया है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ का सौंदर्यीकरण करवाया गया है। मंदिर की देखरेख जो है अच्छे ढंग से की जा रही है और यह मंदिर अपना इतिहास बता रहा है कि हम कब के हैं। सीताराम बाबा का मंदिर पुरातन अपनी गाथा गा रहा है और जो बगल में टीला स्थित है, जिसको पहले मिर्जागढ़ कहा जाता था, वहाँ की भी हमने आपको भी बात बताई कि अयोध्या से साधुओं ने उसको आजाद करवाया था। और ये जनई गांव जो है ये पहले जन्मेजी गांव के नाम से मशहूर हुआ करता था। दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं, अपनी मान्यताएं, मुंडन, छेदन, शादी विवाह, तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। और रायबरेली जिले का ये बहुत ही अच्छा स्थान है। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज संतोष सिंह के साथ। रायबरेली जिले में इस तरह के बहुत से स्थान हैं, बस केवल हमें जानना और पहचानना है उन्हें, क्योंकि
रायबरेली ज़िला जो है पांडवों के अज्ञातवास के रूप में भी जाना जाता है कि पांडवों ने जब अज्ञातवास यहाँ लिया था तो रायबरेली ज़िले में वो रुके थे। इसके प्रमाण अहरवा भवानी के रूप में भी मिलते हैं। और साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो हम जिस गांव की का स्थान हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनका इतिहास बहुत ही पुराना है, यानी महाभारत कालीन ये कहानी है और महाभारत कालीन ये स्थान है। तक्षक नाग इंद्र ऋषि आस्तिक से जुड़ा हुआ ये स्थान है। इसी जनई गांव के पीछे भी एक गांव है जिसको हम दौतरा कहते हैं। इसी गांव के बारे में कहा जाता है कि ये देव उतरा, यानी कि देवताओं के विमान दौतरा में उतरे थे और वहां से देवता जो है इंद्र को लेकर जनई गांव पहुंचे थे। ऐसे भी कहानियां जो है इस गांव में प्रचलित हैं। लेकिन जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये स्थान इतना अधिक पुराना और इतना ज़्यादा आस्था का प्रतीक है कि यहाँ पर अगर सच्चे मन से जो भी भक्त आता है और बाबा सीताराम के दर्शन करता है, कुंड में स्नान करता है और सच्चे मन से अगर अपनी मनोकामना मांगता है तो पूर्ण होती है। क्योंकि इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत कालीन है, यानी द्वापर युग से इसके प्रमाण मिलते हैं और इसकी कहानी भी मिलती है। इस तरह के स्थान रायबरेली ज़िले में महाराजगंज तहसील में भरे पड़े हुए हैं। बस केवल उन्हें जानने और पहचानने की ज़रूरत है। हमारा एसएस न्यूज़ चैनल इस समय इस मुहिम में लगा हुआ है और हम लगातार पुराने मंदिरों, पुराने स्थानों को अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जानने का प्रयास करा रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र के बारे में जानें, पहचानें कि किस तरह का क्षेत्र आपका रहा है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर धार्मिक स्थान है जो कि लोगों को सत्कर्मों से जोड़ रखा था। लेकिन बस उनकी चर्चाएं नहीं होती, उनकी बातें नहीं होती, उनके विषय में कभी चर्चा नहीं की जाती। इसलिए ये सभी स्थान हम सभी के नज़रों से अछूते हैं और हम इनके बारे में नहीं जान पाते। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ संतोष सिंह के साथ। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए एसएस न्यूज़ पर और हम लगातार आपको देते रहेंगे।